नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और मेरे स्मार्ट सोल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। For this channel, I will teach 200 grammatical rules which will be useful for any types of competitive exams like SSC, बैंक, TGT, PGT, NDA, CDA. And आज मैं डिस्कस करूंगी रूल नंबर 10, 11 एंड 12। तो रूल 10 में क्या है? रूल 10 में है फ्यू, ए फ्यू, बी फ्यू, नॉट ए फ्यू। इसका यूज क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज कैसे होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो जो फ्यू है वो डिनोट्स करता है नंबर। वो फ्यू डिनोट्स नंबर एंड इज फॉलोड बाय प्लूरल नंबर। फ्यू संख्या को दर्शाता है और आमतौर पर इसके बाद प्लूरल आते हैं। फ्यू संख्या को दर्शाते हैं, नंबर को दर्शाते हैं और आमतौर पर इसके बाद प्लूरल आता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं फ्यू बॉय, हम फ्यू बॉय नहीं कह सकते। हमको क्या कहना होगा? फ्यू बॉयज, फ्यू बॉयज। तो फ्यू के बाद क्या होगा? प्लूरल नंबर होगा। फ्यू संख्या का और नंबर को दर्शाता है और उसके बाद क्या आता है? प्लूरल नंबर। ओके, अब आती हूँ फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, नॉट ए फ्यू। इसका डिफरेंस क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज कैसे होता है। फ्यू, तो फ्यू इज अपोज टू मेनी। फ्यू इज अपोज टू मेनी, इसका मतलब है फ्यू मेनी का ऑपोजिट है। फ्यू मेनी का ऑपोजिट है, अनेक का ऑपोजिट है फ्यू। एंड इट हैज नेगेटिव फोर्स। इसका यूज नेगेटिव सेंस में होता है। इसका यूज नेगेटिव सेंस में होता है, मीनिंग ऑलमोस्ट नॉन, जिसका मतलब कोई नहीं, जिसका मतलब कोई नहीं, जिसका मतलब कोई नहीं। फ्यू इज अपोज टू मेनी, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है और इसका मतलब कोई नहीं। तो अगर हम कहे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हियर, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इसका मतलब प्रैक्टिकली नो फ्रेंड्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हियर इसका मतलब प्रैक्टिकली नो फ्रेंड्स। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है फ्यू। फ्यू क्या होता है? नेगेटिव सेंस में होता है, इसका मतलब कोई नहीं, ऑलमोस्ट। दूसरा एग्जाम्पल है फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम, बहुत कम लोग दोस्त से मुक्त होता है। तो यहाँ जो फ्यू का यूज है ये नेगेटिव सेंस में। तो दोस्त से जो लोग मुक्त होते हैं उसका जो नंबर है वो ऑलमोस्ट नॉन, वो ऑलमोस्ट नॉन, लगभग नहीं। ओके, तो आती हूँ ए फ्यू। ए फ्यू क्या है? ए फ्यू इज अपोज टू नॉन। ए फ्यू इज अपोज टू नॉन। ए फ्यू का नॉन का ऑपोजिट है। ए फ्यू नॉन का ऑपोजिट है एंड मीन्स हार्म, इसका मतलब कुछ, इसका मतलब कुछ। ओनली फ्यू का मतलब नॉन, ओनली फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नॉन और ए फ्यू का मतलब कुछ, साम। ए फ्यू का मतलब साम। तो अगर हम कहे आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स हियर, तो इसका मतलब ये है हमारा कुछ फ्रेंड्स यहाँ है, हमारा कुछ फ्रेंड्स यहाँ है। तो ए फ्यू जो ऑपोजिट है नॉन का और इसका मतलब नॉन, और ए एफर्मेटिव सेंस में यूज होता है। ए एफर्मेटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में नहीं यूज होता है, एफर्मेटिव सेंस में यूज होता है। ओके, तो ए फ्यू यूज होता है एफर्मेटिव सेंस में और इसका जो ऑपोजिट है वो नॉन है और इसका मतलब है कुछ। तो गिव, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स हियर, तो ए फ्यू इसका जो यूज है ए एफर्मेटिव सेंस से यूज हुआ है, नेगेटिव सेंस में नहीं यूज हुआ है और इसका मतलब कुछ। ओके, और अगर हम दूसरे एग्जांपल देखिए, गिव मी ए फ्यू मोर बिस्किट्स। ए फ्यू, तो ए फ्यू का मतलब यहाँ भी कुछ, तो कुछ बिस्कुट्स मुझे दे दो। ओके, अब आती हूँ दी फ्यू। दी फ्यू क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। दी फ्यू हैज डबल फोर्स ऑन नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। दी फ्यू का यूज दो सेंस पर होता है। दी फ्यू का यूज दो सेंस पर होता है, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव सेंस में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉट मेनी बट ऑल दैट दे आर। इसका मतलब है बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन वो सब कुछ है। बहुत ज्यादा नहीं बट वो सब कुछ है। दी फ्यू का मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट वो सब कुछ है। ओके, तो अगर हम कहे दी फ्रेंड्स आई हैड लेफ्ट मी मीन्स आई हैड नॉट मेनी फ्रेंड्स बट आई हैड सम एंड दे ऑल लेफ्ट मी। द फ्रेंड्स आई हैड लेफ्ट मी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थी
मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थी, लेकिन मेरे पास कुछ थी और उन सब ने मुझे छोड़ दिया, उन सब ने मुझे छोड़ दिया। तो दी फ्यू का मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन सब कुछ है। अब आती हूँ नॉट ए फ्यू। नॉट ए फ्यू की मतलब बहुत बड़ी संख्या। नॉट ए फ्यू का मतलब बहुत बड़ी संख्या। माच इसका मतलब मेनी, सॉरी, इसका मतलब मेनी। नॉट ए फ्यू मतलब बहुत बड़ी संख्या, इसका मतलब मेनी। तो ही गिव मी ए नॉट ए फ्यू केक्स, इसका मतलब ही गिव मी मेनी केक्स। नॉट ए फ्यू केक्स इसका मतलब ही गिव मी मेनी केक्स। तो ये है फ्यू का बीच में जो डिफरेंस है, ए फ्यू, फ्यू, दी फ्यू एंड नॉट ए फ्यू का। ओके, अब आती हूँ जो रूल, अब आती हूँ रूल 11, अब आती हूँ रूल 11, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, नॉट ए लिटिल। इसका यूज क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कैसे यूज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो लिटिल है, लिटिल, इसका लिटिल हैज नेगेटिव फोर्स एंड मीनिंग ऑलमोस्ट नथिंग। तो सबसे पहले मैं कहूंगी जो लिटिल, लिटिल है जो, उसका मात्रा के, उसका आमतौर पर यूज होता है मात्रा को दर्शाने के लिए। फ्यू यूज होता है संख्या को दर्शाने के लिए, और लिटिल यूज होता है मात्रा को दर्शाने के लिए। तो लिटिल मात्रा को दर्शाता है, लिटिल क्या करता है, लिटिल मात्रा को दर्शाते हैं, और आमतौर पर इसके बाद एक वचन आता है। लिटिल के बाद क्या आता है, एक वचन, सिंगुलर। तो लिटिल हैज नेगेटिव फोर्स एंड मीनिंग ऑलमोस्ट नथिंग। तो लिटिल का मतलब क्या है, लिटिल का मतलब है लगभग कुछ भी नहीं। लिटिल का मतलब लगभग कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और इसका मतलब लगभग कुछ भी नहीं है। ओके, अगर हम कहे ही हैज लिटिल टाइम टू स्पेयर, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट नो टाइम। लिटिल टाइम इसका मतलब ऑलमोस्ट नो टाइम। ओके, अब आती हूँ ए लिटिल। ए लिटिल क्या है, ए लिटिल हैज एन अफर्मेटिव फोर्स। ए अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है, अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है। इसका मतलब स्मॉल क्वांटिटी। लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं, और एलिटी का मतलब ए स्मॉल क्वांटिटी। लिटिल क्या होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और एलिटिल अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है, अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है। तो एलिटी का में सकारात्मक सकती है, और इसका मतलब छोटी मात्रा। एलिटी का मतलब छोटी मात्रा। तो अगर हम कहे आई वांट ए लिटिल शुगर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं आई वांट लिटिल शुगर, आई वांट ए लिटिल शुगर। ओके, आई वांट लिटिल शुगर। ओके, तो एलिटी का यूज, एलिटी का जो यूज है वो छोटी मात्रा और स्मॉल क्वांटिटी का दर्शाता है। ओके, अब यू दी लिटिल। दी लिटिल का मतलब, दी लिटिल हैज डबल फोर्स और नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। दी लिटिल का यूज दोनों सेंस में होता है, एक पॉजिटिव में और दूसरा नेगेटिव और नकारात्मक में यूज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ज्यादा नहीं, इसका मतलब ज्यादा नहीं, बट ऑल दैट इज, लेकिन वो सब है, लेकिन वो सब है। इसका मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन वो सब है। ओके, अगर हम एग्जांपल देखिए, द लिटिल होप आई हैड इज गन, द लिटिल होप आई हैड इज गन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आई हैड नॉट मच होप, इसका मतलब मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसका मतलब मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इट आई हैड सम एट लीस्ट, फिर भी थी, एंड ऑल ऑफ इट इज नाउ गॉन। एंड कम से कम कुछ थी, फिर भी थी, कौन सा कुछ थी, और वो सब कुछ चला गया, वो सब कुछ चला गया। तो दिलिटिल का मतलब, दिलिटिल का जो मतलब है वो है नॉट मच बट ऑल दैट इज दिलिटिल। अब आती हूँ नॉट ए लिटिल। नॉट ए लिटिल का मतलब मच, ज्यादा। नॉट लिटिल, नॉट ए लिटिल मतलब ज्यादा। तो अधिकता, अधिकता। तो ही गिव मी नॉट ए लिटिल ट्रबल। तो इसका मतलब ही गिव मी मास ट्रबल, इसका मतलब ही गिव मी मास ट्रबल। नॉट ए ट्रबल इसका मतलब कि मास ट्रबल। ओके, आवाती हूँ रूल नंबर 12, आवाती हूँ रूल नंबर 12, आवाती हूँ रूल नंबर 12। क्या है, लेटर एंड लेटेस्ट। लेटर एंड लेटेस्ट इसका मतलब क्या है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज कैसे होता है वो देखिए। तो लेटर और लेटेस्ट, लेटर LATER और LATEST refers to time and are opposed to sooner and earlier.
and are opposed to sooner and earlier and first or earliest respectively। तो latter और latest का तात्पर्य समय से होता है। later और lates इसका तात्पर्य, इसका यूज समय से होता है, इसका यूज समय से होता है। और later इसको इसका जो ऑपोजिट है वो है सूनर और अर्लियर। सूनर और अर्लियर later का ऑपोजिट है। और लेटेस्ट इसको जो इसका जो ऑपोजिट है वो है फास्ट एंड अर्लिएस्ट। फास्ट एंड अर्लिएस्ट, फास्ट एंड अर्लिएस्ट। तो अगर हम कहें दिस इज ए लेटर एडिशन ऑफ दिस बुक, तो लेटर एडिशन इसका लेटर हो और लेटेस्ट एडिशन, तो ये टाइम से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। लेटर एडिशन इसका मतलब कि टाइम से रिलेटेड है। ओके, तो लेटर एडिशन ऑफ दिस बुक, तो हम ये नहीं कर सकते दिस इज LATTE लेटर एडिशन ऑफ दिस बुक, ये नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ यूज करना होगा LATER और LATEST। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक हो सकती है और दिस इज द लेटर एडिशन ऑफ दिस बुक हो सकती है। अब आती है LATTER और LATEST। इसका मतलब क्या है? LATTER और TTEST और LAST जो डिनोट करता है वो ऑर्डर को डिनोट करता है। LATER और डिनोट करता है टाइम को, और LATTER ए डिनोट करता है ऑर्डर को, हाँ क्रम को डिनोट करता है। एंड अपोज टू फॉर्मर एंड फर्स्ट। और इसका जो विपरीत है, इसका जो विपरीत है वो है लेटर का जो विपरीत है वो है फॉर्मर, और लास्ट का जो विपरीत है वो है फर्स्ट। ठीक है। तो अगर हम कहें virtue and vice have their अगर हम कहें virtue and vice have their own consequences, virtue and vice का own consequences है। the former क्या है? virtue। तो फॉर्मर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, तो virtue क्या लेता है? क्या ले आता है? हैप्पीनेस। एंड लेटर जो बाद है, जो ऑर्डर है उसके बाद जो है भाइस, वो क्या? माइजर है। He came last of the world। तो LATTER इसका यूज है ऑर्डर में, और LATER इसका यूज है टाइम पे। ओके, तो ये है रूल 10, 11 एंड 12। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।